फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट केक की रेसिपी, जिसे हम खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे बनाते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आज मैं फ्रूट केक एगलेस बनाऊंगी और साथ ही मैं इसे गैस स्टोव पे बना के तैयार करूंगी, ना कि अवन में। तो अगर आप मेरे इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा एगलेस फ्रूट केक घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना अवन के। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि एगलेस फ्रूट केक हम घर पे बनाते कैसे हैं। फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप मिक्स्ड फ्रूट जूस। आप अपनी पसंद का कोई भी मिक्स्ड फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप टूटी फ्रूटी, 1/4 कप, 1/4 कप डेट्स जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चेरी, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून प्रून, जिसे हम हिंदी में सूखा आलू बुखारा कहते हैं, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है। ये ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी केक बना के तैयार कर सकते हैं, इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून किशमिश और 1/4 कप मिक्स नट, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और अखरोट तीनों को काट के मिक्स बना के रखा है, हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही सोक होने देंगे। और जब तक ये सोक होता है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1 कप मैदा, इसे मैं छन्नी में डायरेक्ट ले रही हूँ। हम इसे छान लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर और 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब ये रेडी है। तो अब मैं दूध को रेडी कर लेती हूँ। केक का बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस आधे कप दूध में मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच विनेगर। और इस बात का ध्यान रखें कि दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे साइड में रख देंगे। केक मिक्स और ड्राई फ्रूट्स मिक्स दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच शुगर को कैरेमलाइज करने जा रही हूँ। इससे हम केक में कलर लाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चीनी ली है और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच पानी और अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। इसे मिक्स कर देते हैं। चीनी अब अच्छे से कैरमलाइज हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम 4 चम्मच ठंडा पानी मिला देंगे। और ये हमारा चीनी का कैरमलाइज सिरप बनके तैयार है। इसे हम ठंडा करके केक में यूज़ करेंगे। मिक्स ड्राई फ्रूट को सोक होते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने चीनी को कैरमलाइज करके सिरप तैयार किया था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे केक का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप, 1/4 कप चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए जो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के तैयार किया था, उसमें मैं ये मिक्स फ्रूट का मिक्सचर डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम जो दूध हमने विनेगर मिला के तैयार करके रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इसे हम मिक्स करते हैं। मैंने दूध को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप, 1/4 कप मेल्टेड बटर, या फिर आप अपनी पसंद का कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बटर को भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि डो बहुत ही स्मूथ दिख रहा है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं बैटर के साथ। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। केक का बैटर बनके तैयार है और अब मैं इसे बेक करने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं केक को ओवन में नहीं बल्कि गैस स्टोव पे बेक करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन गैस स्टोव के ऊपर रख लिया है। मैंने गैस ऑन कर रखी है और इसके अंदर हम रखेंगे एक स्टैंड। आप उतने बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें जिसमें आपका केक का मोल्ड आसानी से आ जाए। और अब इसे हम ढक देंगे और तेज आंच पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक बर्तन गैस स्टोव के ऊपर गर्म हो रहा है तब तक हम केक बैटर को मोल्ड में डाल लेते हैं। और इसे बैटर को मोल्ड में डालने से पहले इस तरीके से आप बटर पेपर से इसे कवर कर लें ताकि केक को बाहर निकालने में आसानी हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केक का बैटर। मैंने सारे केक बैटर को मोल्ड में डाल दिया है। इसे हमें पूरा फील नहीं करना है और इसे अब हम थोड़ा सा टैप करके एडजस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं ऊपर से। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बर्तन को गर्म होते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करने का तरीका है कि आप इसके ढक्कन को छू के देखें। अगर ये ठीक ठाक गर्म हो गया है जिसे आप आसानी से टच नहीं कर सकते, मतलब कि अब बेक करने के लिए ये बर्तन बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें से ढक्कन हटाएंगे और केक को इसके अंदर रख देंगे। मैंने केक को बर्तन में रख दिया है और अब हम इसे फिर से ढक देंगे और अब हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे 40 से 45 मिनट तक ऐसे ही ढक के धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। केक को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे ढक्कन हटा के आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए केक अच्छे से फूल रहा है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं हुआ है। इसे हम अभी 20 से 25 मिनट और ऐसे ही पकने देंगे, फिर ये केक बनके तैयार हो जाएगा। केक को पकते हुए लगभग 35 मिनट 35 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन के ऊपर से ही आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं केक के ऊपर, मतलब केक बहुत ही अच्छे से पक रहा है। बट अभी ये अंदर से बहुत अच्छे से पका नहीं है, तो हम इसे 10 मिनट और ऐसे ही पकने देंगे। केक को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे ढक्कन हटा के चेक करती हूँ। ये देखिए केक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये बीच में से बिल्कुल खुल गया है, ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही से पक गया है या अभी इसे थोड़ा और पकाना है। तो इसके लिए हम कोई भी नुकीली चीज इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखिए चाकू जो है वो बिल्कुल क्लीन बाहर आया है। इसमें थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है, तो अभी मैं इसे 2 मिनट और बेक होने दूंगी और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो अगर आपके चक्कू में इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लग गया है, मतलब कि अभी केक टोटली कुक नहीं है, इसे अभी 3-4 मिनट और पकने की जरूरत है। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और फिर हम इसे एक बार फिर से चेक करेंगे।
केक को मैंने 3 मिनट और पका लिया है, तो अब मैं फिर से इसे चेक करने जा रही हूँ। और फिर से हम एक क्लीन नुकीली चीज़ को इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए कितने आराम से अंदर चली जाती है। और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए अब इसमें बैटर बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, ये थोड़े से क्रम्बल्स, केक के क्रम्बल्स लग के इसमें आए हैं। इसका मतलब है कि केक अब बिल्कुल पक के तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे। केक अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं इसे मोल्ड से बाहर निकाल देती हूँ। हमने बटर पेपर पहले इसमें यूज़ कर लिया था, तो ये केक बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं। और अब हम इस बटर पेपर को हटा लेते हैं धीरे से, इसे हल्के हाथों से हटाएं। ये बहुत आराम से निकल जाता है। और अब मैं इस केक को काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल प्रॉपर पक के तैयार हुआ केक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जालियां दिख रही हैं। एगलेस फ्रूट केक बनके तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है, ये बहुत ही मॉइस्ट है और सॉफ्ट है। तो आप भी इस तरीके से एगलेस केक बनाइए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।